नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। लॉकडाउन के चौथे चरण में मिली छूट के बाद राज्य में व्यावसायिक गतिविधियां होने लगी तेज। झालरापाटन में पर्यटन स्थल और पार्क फिर खुलेंगे कल से। रेलवे अगले 10 दिन में चलाएगा 2600 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां। इनसे विभिन्न स्थानों पर फंसे 36 लाख लोगों को मिलेगी राहत। राज्य के विभिन्न शहरों से घरेलू उड़ानें फिर होंगी कल से शुरू। सभी यात्रियों का होगा स्वास्थ्य परीक्षण। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 6,894। जोधपुर में मिले लगातार दूसरे दिन सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव। और ईद उल फितर का त्योहार कल मनाया जाएगा। इस मौके पर नहीं होगी सामूहिक नमाज। समाचारों के साथ मैं सालेहा गाजी और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का असर है। अधिकांश स्थानों पर पारा 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार लू का दौर अगले 4-5 दिनों तक जारी रहेगा। कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। आज सबसे अधिक तापमान चूरू में 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीकानेर और बूंदी में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बीकानेर जिले में सीमावर्ती खुले इलाकों में ये करीब 48 डिग्री पर जा पहुंचा। अजमेर और करौली में सुबह से ही चल रही गर्म हवाओं के थपेड़ों से लोग बेहाल रहे। बाजारों में सन्नाटा छाया रहा। कोटा में 45.4, बाड़मेर में 44.9 और श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 44.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में बीकानेर, कोटा, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर के कुछ स्थानों पर भीषण लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। लॉकडाउन के चौथे दौर में मिली छूट से राज्य में कारोबारी गतिविधियां तेज होने लगी है। बहुत से प्रवासी मजदूर जो अपने गृह राज्य नहीं लौटे हैं वे अब प्रदेश में ही काम कर रहे हैं। हमारे उदयपुर संवाददाता ने बताया कि उदयपुर में चूड़ी का काम करने वाले फिरोजाबाद के रहने वाले कई श्रमिक हैं जिन्होंने लॉकडाउन का मुश्किल दौर उदयपुर में ही गुजारा और वहीं अब दूसरा कामकाज करना शुरू कर दिया है। झालावाड़ जिले में भी कुटीर उद्योगों में काम शुरू हो गया है। इस दौरान लोग मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए अपना काम कर रहे हैं। जिले के झालरापाटन में पर्यटन स्थल और सार्वजनिक पार्क कल से कुछ समय के लिए आम लोगों के लिए खोले जा रहे हैं। इस बीच दौसा में पुलिस ने आज पैदल मार्च किया। इस दौरान उन्होंने लगातार जनता से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की अपील की। वहां दवाइयों की दुकानों के अलावा आज बाजार पूरी तरह से बंद रहे और कल भी कोई दुकान नहीं खुलेगी। प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान विभिन्न कारणों से दिवंगत हुए लोगों के अस्थि विसर्जन के लिए कल से हरिद्वार के लिए विशेष बसें चलाई जाएंगी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से मिली जानकारी के अनुसार इन मोक्ष कलश स्पेशल बसों के लिए ऑनलाइन पंजीयन करवाया जा सकता है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने आज बीकानेर जिले के कोलायत विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने दरबारी, मोडिया, मानसर, गंगापुरा और सूरजड़ा सहित कई गांवों में मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कार्यस्थल पर छाया और पानी की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। श्री भाटी ने कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए श्रमिकों से एक दूसरे के बीच जरूरी दूरी बनाए रखने की बात कही। भारतीय रेलवे ने देश में अगले 10 दिन में 2600 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने का फैसला लिया है। इससे विभिन्न स्थानों पर फंसे 36 लाख लोगों को राहत मिलेगी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने कहा कि 1 मई से अब तक 45 लाख से अधिक लोग अपने गृह राज्यों में पहुंच चुके हैं। रेलवे ने लॉकडाउन के दौरान फंसे कामगारों, पर्यटकों, श्रद्धालुओं, विद्यार्थियों और अन्य लोगों को विभिन्न स्थानों पर पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों का संचालन शुरू किया था। श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध पर गंतव्य स्थलों तक चलाई जा रही है।
ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR_News_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। राज्य के विभिन्न शहरों से घरेलू उड़ानें कल से फिर से शुरू होने जा रही है। राजधानी जयपुर से कल दिल्ली, कोलकाता, आगरा, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, बनारस, अमृतसर सहित देश के कई प्रमुख शहरों के लिए उड़ानें शुरू होने जा रही है। उदयपुर के डबोक हवाई अड्डे से 5 उड़ानें शुरू होगी। बीकानेर, किशनगढ़ से भी पुरानी उड़ानें फिर चलेंगी। जयपुर एयरपोर्ट के निदेशक JS बल्हारा ने आकाशवाणी को बताया कि इसके लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। यात्रियों को 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा। सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी होगा। यात्रियों की जांच के लिए सभी हवाई अड्डों पर चिकित्सकों की टीमें लगाई गई हैं। चिकित्सा विभाग के एयरपोर्ट नोडल अधिकारी डॉक्टर सुरेश भंडारी ने आकाशवाणी को बताया कि सभी आने जाने वाले यात्रियों की जांच की जाएगी। कोविड-19 कंट्रोल प्रोग्राम के तहत सरकार के दिशा निर्देशानुसार एयरपोर्ट की फ्लाइट से चालू की है। इंटरनेशनल फ्लाइट हमारी 22 से स्टार्ट हो गई है और डोमेस्टिक 25 से भी स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हमने आने और जाने वालों दोनों को हम चेकिंग करने का प्लान कर रहे हैं। उसमें जो भी आएगा पैसेंजर उसका थर्मल स्कैनिंग होगा, प्लस स्क्रीनिंग करके उसको कोई भी साइन सिम्टम्स है तो उसको हम आइसोलेट करेंगे या जांच करके और कोविड टेस्ट करवाएंगे। और अगर कोई भी उसको लक्षण नहीं है तो उसे हम जाने देंगे। पूरे स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के हवाई अड्डों पर विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार सभी यात्रियों को विमान में चढ़ने से पहले शपथ पत्र देना होगा कि वे 14 दिन के अनिवार्य पृथकवास यानी क्वारंटीन में रहेंगे। इससे 7 दिन का सशुल्क संस्थागत क्वारंटीन भी शामिल है, जिसका खर्चा यात्री को खुद देना होगा। अगले 7 दिन घर में ही पृथकवास करना होगा और वे स्वयं ही अपने स्वास्थ्य की निगरानी करेंगे। प्रदेश में टिड्डी दलों से हमले से कई जिलों में फसलों और सब्जियों को भारी नुकसान पहुंचा है। सीकर जिले के लोसल में पिछले 3 दिनों के दौरान टिड्डी दलों ने आज दूसरी बार हमला किया। टिड्डी दलों ने नागौर जिले के सीमावर्ती गांवों से जिले में प्रवेश किया। फिर लौसल, शाहपुरा, सिंगरावट और हरिपुरा सहित कई गांवों में टिड्डियों ने खेतों में फसल और सब्जियों को काफी नुकसान पहुंचाया। वहीं करौली जिले के टोडा भीम कस्बे में टिड्डियों का दल आने पर ग्रामीणों ने ढोल, शंख और थाली बजाकर उन्हें भगाने का प्रयास किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,894 हो गई है। इनमें 1,551 प्रवासी भी शामिल है। वहीं 3,374 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। 2,917 मरीजों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। आज प्रदेश में कोविड-19 के 152 नए मामले सामने आए। सबसे अधिक 27 मामले जोधपुर के हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में अब तक 1,216 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें से 872 का ठीक होकर घर लौटना राहत की बात है। जोधपुर में लगातार आ रहे कोरोना रोगियों के बीच अब लोग सामान्य जनजीवन की ओर बढ़ने लगे हैं। कई सरकारी और निजी कार्यालयों में कामकाज अब रफ्तार पकड़ने लगा है। यहां कर्मचारी सोशल डिस्टेंस की पालना के साथ अपना काम संपादित करने लगे हैं। हालांकि शहर का करीब आधा हिस्सा अब भी कंटेनमेंट जोन और कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में शामिल है। जोधपुर में आज दोपहर तक आए 27 नए पॉजिटिव केस समेत अब तक कुल 1216 कोरोना संक्रमित सामने आ चुके हैं। राहत की बात यह है कि इनमें से 872 स्वस्थ हो चुके हैं। इधर प्रदेश के सभी जिलों में सर्वाधिक जांच सैंपल लेने वालों में जोधपुर पहले पायदान पर आ गया है। यहां 61,553 से ज्यादा सैंपल लिए जा चुके हैं। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन के निर्देश पर चिकित्सा विभाग की ओर से सघन सैंपलिंग की जा रही है। आशीष, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। इसके अलावा जयपुर और राजसमंद में 24-24, अजमेर में 19, उदयपुर में 18, पाली में 7, बाड़मेर में 6, नागौर में 5, डूंगरपुर में 4, धौलपुर, बीकानेर, सीकर और सिरोही में 3-3 और भीलवाड़ा, दौसा, जैसलमेर, झुंझुनू और कोटा तथा दूसरे राज्य के एक व्यक्ति में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब तक इस बीमारी से 161 लोगों की मौत हुई है। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा में आज 42 लोगों को कोरोना संक्रमण से मुक्त होने के बाद घर भेजा गया। इस मौके पर सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि क्वारंटीन सेंटर्स से ठीक होकर घर जाने वाले लोग कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक करें।
चूरू जिले के राजगढ़ थाने में तैनात थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई कि आज उनके पैतृक गांव लूणियावास में राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि कर दी गई। राज्य विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने आज चूरू में एक प्रेस वार्ता में बताया कि इस समूचे प्रकरण को लेकर कई मांगे राज्य सरकार के सामने रखी गई थी। इनमें से कुछ को मान लिया गया है। अब इस मामले की न्यायिक जांच होगी और उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाएगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना के तहत आर्थिक पैकेज जो मिला है उससे किसानों और पशुपालकों के लिए भी करोड़ों रुपए के पैकेज की घोषणा शामिल है। इससे किसानों को मिलने वाले फायदों पर पेश है हमारे झालावाड़ संवाददाता की ये रिपोर्ट। वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत कृषि के क्षेत्र में करोड़ों रुपए की घोषणाएं की हैं। इनमें हर्बल जैविक खेती, किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास और कृषि आय बढ़ाकर देश का आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई घोषणाएं शामिल हैं। झालावाड़ जिले में हर्बल और जैविक खेती के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुआ है और यहाँ इसकी विपुल संभावनाएं भी हैं। संतरा उत्पादन में भी झालावाड़ राज्य में अग्रणी है। यहाँ के एक उन्नतशील किसान हुक्मचंद पाटीदार को राष्ट्रीय स्तर पर पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। वो भी भारत सरकार के इस पैकेज को किसानों के हित में बताते हैं। आत्मनिर्भर भारत को बनाने में हमें कृषि के अंदर व्यापक सुधार करने पड़ेंगे। हमारे शहरों की तरफ पलायन करते हुए किसान उनको वापस गांव में लाना पड़ेगा और एक ऐसी कृषि की स्थापना हमारे गांव में करना होगा। खर्चा उसमें कम लगे और उसकी पैदावार अच्छी हो और कम खर्च में अच्छी पैदावार होने की वजह से एक लाभकारी कृषि के रूप में ये सामने आए। उसके लिए हमें प्राकृतिक जैविक खेती को करना होगा। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज पर उपलब्ध है। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने मांग की है कि राज्य सरकार को सरसों और चना की समर्थन मूल्य पर 15% अतिरिक्त खरीद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ये खरीद किसान कल्याण कोष से कर सकती है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री जाट ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार को भी पत्र लिखकर 25% के स्थान पर 50% फसल समर्थन मूल्य पर खरीदने की मांग की है। श्री जाट ने कहा कि दलहन और तिलहन की खरीद के लिए पंजीकरण को भी खत्म किया जाना चाहिए। राज्य सरकार ये पंजीकरण खसरा गिरदावरी के आधार पर खुद कर सकती है। ईद उल फित्र का त्यौहार कल मनाया जाएगा। सेंट्रल हिलाल कमेटी के संयोजक राजस्थान के चीफ काजी खालिद उस्मानी ने कहा कि ईद के मौके पर सार्वजनिक सामूहिक नमाज नहीं होगी। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए घरों में ही ईद की नमाज अदा करने की अपील की है। ईद उल फित्र का त्यौहार 25 मई बरोज पीर को मनाया जाएगा। सभी लोग अपने घरों में ईद उल फित्र की नमाज की अदायगी करेंगे, सोशल डिस्टेंस बनाए रखेंगे और सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि विविधता हमारी ताकत है। उन्होंने कहा कि हमें एकजुट रहकर देश में भाईचारे और एकता की भावना रखनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से रूबरू होंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव मांगे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। लॉकडाउन के चौथे चरण में मिली छूट के बाद राज्य में व्यावसायिक गतिविधियां तेज होने लगी। झालरापाटन में पर्यटन स्थल और पार्क कल से फिर खोले जाएंगे। रेलवे अगले 10 दिन में 2600 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाएगा। इससे विभिन्न स्थानों पर फंसे 36 लाख लोगों को राहत मिलेगी। राज्य में विभिन्न शहरों से घरेलू उड़ानें कल से फिर शुरू होंगी। सभी यात्रियों का होगा स्वास्थ्य परीक्षण। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6894 हुई। जोधपुर में लगातार दूसरे दिन सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले। और ईद उल फित्र का त्यौहार कल मनाया जाएगा। इस मौके पर सामूहिक नमाज नहीं होगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।